रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं, बल्कि यह एक खुले हाईवे की शुरुआत है। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। ऑल्सो हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी। मम्मी का रिटायरमेंट काम से तो नहीं हुआ होगा, ना शायद कभी हो सकता है, लेकिन जिस तरह पापा का रिटायरमेंट हुआ है मानीगढ़ सीमेंट फैक्ट्री से, मम्मी का रिटायरमेंट हुआ है मानीगढ़ सीमेंट कॉलोनी से। जिस तरह पापा का रिटायरमेंट हुआ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, मम्मी का रिटायरमेंट हुआ है लेडी स्टाफ क्लब से। तो आइए इस वीडियो द्वारा हम आप दोनों के मानीगढ़ के सफ़र को फिर से याद करें, उन यादगार पलों को थोड़ा सा फिर से जिए और देखें मानीगढ़ की एक छोटी सी झलक। कहते हैं किसी जगह को उसकी खूबसूरती से ज़्यादा वहाँ पे रहने वाले लोगों की खूबसूरती के लिए याद किया जाता है। कुछ ऐसे ही थे हमारे मानीगढ़ के प्यारे लोग भी, कुछ हमारे पड़ोसी तो कुछ हमारे ऑफिस के जिगरी, कुछ हमारे पुराने दोस्त तो कुछ हमारे नए दोस्त। तो आइए सुनते हैं उन सभी लोगों से जिनसे जुड़ा हुआ था यह मानीगढ़ का सफ़र, जिन्होंने दिया था हमारा हर सुख दुख में साथ, जिनसे मिला था हमें इतना सारा प्यार। सिर्फ खून से ही नहीं, प्यार से भी बनता है एक प्यारा परिवार। शुभ संध्या। मैं संजय भटकर आज फेयरवेल समारोह के सत्कार मूर्ति श्री आर.के. अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। अपने जीवन का लंबा समय मानीगढ़ सीमेंट संस्थान में कार्यरत रहकर बिताने वाले श्री अग्रवाल जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मृदुभाषी, विनम्रता तथा प्रसन्न व्यक्तित्व के धनी श्री अग्रवाल जी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अपने कार्य और कार्यस्थल पर असीम प्रेम करने वाले आप विभिन्न खेलों में भी अपार रुचि रखते हैं। चेस के खेल पर आपकी अच्छी पकड़ रही है। आपके साथ चेस खेलते खेलते स्टाफ क्लब में हमारी कई संध्याएं आनंददायक हुई है। अकाउंट विभाग में सेवारत रहकर अकाउंटेंसी को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले मेरे मित्र श्री आर.के. अग्रवाल जी आज 31 मार्च को ही अपने सेवाकाल का अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं। उनके सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूं तथा भविष्य के सुखमय, आरोग्यमय व आनंदमय जीवन के लिए मंगल कामना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। डियर राजकुमार, हम काफ़ी समय नवंबर 85 से साथ हैं। आप अपने कार्यकाल में अपने कार्य के प्रति काफ़ी सिंसियर रहे। सर्विस से रिटायरमेंट व विदाई का तो दुनिया का दस्तूर है, सभी के साथ आता है। आपके सेकंड इनिंग के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सपरिवार स्वस्थ व खुश रहें। हम आपको हमेशा मिस करेंगे। धन्यवाद। डियर सरोज, हेलो। हमारी और आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है, करीब 30 साल हो गए हैं। हम गणगौर फेस्टिवल साथ में मनाते थे और खूब एंजॉय करते थे। हम गणगौर पे हमेशा आपको मिस करेंगे। हम C3 में शिफ्ट हुए, उसके बाद हम दोनों ही साथ साथ B2 में शिफ्ट हुए। इसके साथ साथ हमारी दोस्ती भी और गहरी होती गई। इनके बीमार पड़ने पर आपका और भैया का बहुत सपोर्ट रहा। आप और भैया दोनों ही बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। लाइफ के इस लंबे सफ़र के बाद का जीवन स्वास्थ्य एवं खुशी से भरा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू। राजकुमार जी, आपको याद होगा मेरी और आपकी मुलाकात अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हुई थी। उस टाइम मैं सॉफ्टवेयर का काम करता था और मुझे डेबिट क्रेडिट ये सब चीज़ें कोई समझती भी नहीं थी। उस टाइम आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग आप सभी लोगों ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया था।
और उसके बाद जब अब हमारे क्वार्टर्स आसपास में आ गए तो ये पहचान दोस्ती में बदल गई। उसके बाद फिर भाग्यश्री, कविता, वैष्णवी इनका जन्म हुआ, तो फिर और निकटताएँ बढ़ गई अपनी, और इतने सालों बाद अभी भी वही निकटताएँ अभी भी टिकी हुई है। और ये अभी आप रिटायर्ड हो रहे हैं। इस रिटायरमेंट के लिए और आगे के लाइफ के लिए आपको सुखी जीवन की कामना करता हूँ, और आपका जीवन पूरी तरह से अच्छा बीते, यही ईश्वर की तरफ प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। मैं राजेंद्र कुमार सैनी 13 नवंबर 1986 को ये नौकरी ज्वाइन की थी मैंने एज अकाउंट्स क्लर्क। उस टाइम मेरे को ज्वाइन करते ही श्री आर के अग्रवाल जी के अंडर में काम दिया गया मेरे को, जो कि मैंने 15 दिन किया। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कैसे आदमी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लेकिन वो परिचय जब निकला तो वो तो हमारे कम्युनिटी के ही थे, इसलिए मेरा डर पूरा मतलब जो लग रहा था वो नहीं रहा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो घर में ही हूँ, लेकिन इनके पास मेरे को 15 दिन ही काम करना पड़ा। ये मेरे को बहुत ही अच्छे आदमी लगे, सरल स्वभाव के, बातचीत में हमारी भाषा में बात करने वाले। मेरे को इनके साथ वो 15 दिन बहुत अच्छे लगे। उसके बाद में मेरा अकाउंट्स में मतलब सिलेक्शन नहीं हो सका, मैं पैकिंग प्लांट में चला गया। उसके बाद में इनसे कोई ख़ास काम तो मेरा नहीं रहा, लेकिन फिर हमारा साथ था। हम 12 साल पहले इनके पड़ोस में ही हमको मकान मिला और हम पड़ोसी बन गए। उसके बाद में हमारे पारिवारिक संबंध इतने मतलब अच्छे हो गए कि हम पूरे परिवार के साथ एक परिवार की तरह रहने लग गए और एक ही भाषा वाले एक जगह मिल गए। और एक लंबा समय इनके साथ में रहा। इनकी बेटी कविता की शादी हुई तो वो पूरे मतलब यह है कि बिल्डिंग के लिए तो उत्साह की बात थी, लेकिन हम इनके पड़ोसी होने के नाते ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में शादी हो रही है। उसके बाद में कविता ने 1 साल बाद में जैसे गणगौर पूजन किया तो उसमें भी हम साथ में ही रहे और बहुत रौनक रही हमारे साथ। जितने दिन ये साथ में रहे उतने दिन बिल्कुल हमारे परिवार के पूरे परिवार के साथ संबंध अच्छे रहे। उसके बाद में शिफ्ट में बी टाइप में शिफ्ट हो गए, लेकिन वैसे हमारे संबंध वैसे के वैसे ही है। अब आज ये रिटायर हो रहे हैं, कल अगले महीने हमको होना है। हमको बहुत कमी सी लग रही है, लेकिन ये सोच के कि 1 महीने ही हमको इनसे अलग रहना है, बाद में तो अलग अलग जाना ही जाना है। और दूसरी बात यह है कि ये भी काम जा रहे हैं, हम भी काम जा रहे हैं, हो सकता है नज़दीक में हैं, फिर कभी मिलेंगे। इसके साथ में उनसे भगवान से ही दुआ करते हैं कि अग्रवाल जी रिटायर होने के बाद में स्वस्थ रहें, अपने आप को किसी काम में बिजी रखें, खाली दिमाग न रहें और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बस यही मेरी भगवान से शुभकामनाएँ हैं। भविष्य में अगर कोई भगवान ने लिखा होगा तो भविष्य में फिर मिलेंगे, ज़्यादा दूर तो नहीं है। बस इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम निखिल पुकरना है और मैं और अग्रवाल जी एक ही डिपार्टमेंट में हैं और इससे भी अच्छा वो हमारे पड़ोसी भी हैं। उनका स्वभाव एकदम शांत है, ऑफिस में भी और घर में भी जैसा प्रतीत होता है हमें। और ऑफिस में काफ़ी उनके द्वारा हमने सीखा है, समझा है, काफ़ी हेल्प मिली है। 3 साल का उनका और मेरा साथ रहा है। अब उनका रिटायरमेंट आ गया, हम लोगों ने काफ़ी मिस करेंगे, डिपार्टमेंट भी काफ़ी मिस करेगा। एक्सेल में ही इज़ द मास्टर, आई विल से ही इज़ द मास्टर एंड ऑल्सो ही इज़ द जूनियर गूगल ऑल्सो। वी विल मिस हिम। हम उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी हेल्थ, गुड हेल्थ, सेफ्टी इसकी कामना करते हैं। थैंक यू। अग्रवाल भाभी बहुत अच्छी है। मेरे को तो कभी कुछ ऐसे लगा ही नहीं कि मैं घर से अलग हूँ। जो भी मेरे को समझ में नहीं आता था वही उनसे पूछती थी और मुझे सब कुछ अच्छे से बताते भी थे। बाहर त्योहार है, हम एक ही साथ बैठ के बातचीत करते थे। आज भी मुझे बहुत कमी फील हो रही है। आगे भी घर में जाएं और वैसे ही सबसे घुल मिल के खुशी से रहे, स्वस्थ रहे और अपने आप को बिजी रखें। मेरी यही प्रार्थना है और भगवान से भी यही है कि उनको खुश रखें पूरे परिवार के साथ और उनके बच्चों के साथ भी बहुत घुल मिल रहे हैं। नमस्ते। D6 का हमारा प्यारा परिवार, जहाँ मिलकर मनाते थे हम हर त्योहार। मानिकगढ़ की बात निराली, जहाँ मिली मुझे इसी प्यारी सहेली। साथ में मार्केट चंद्रपुर जाना, कविता वैष्णवी भाग्यश्री का एक जगह खाना, ये सोच आई तो दिल खुश हो जाना। काजू का मिर्ची लगी, पानी पी ले गाना, उसका गाना भी था सही।
आपके मुंह से सुनना अच्छा लगता था झोगर भागी। काजू को कविता के नाम से चिढ़ाना, आपको करेला एक्सप्रेस के नाम से आपको चिढ़ाना, रूठना, मनाना, खेलना, हंसना, इसी का नाम था जिंदगी का आनंद लेना। एक दूजे के बिना होते नहीं थे हमारे पूरे काम, हमारे मुंह में रहता था एक दूजे का नाम। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना, आपका और अग्रवाल जी का साथ रहे हमेशा। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना, याद हमारी आई तो भेजना संदेशा। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, हो गई हो नहीं मुझसे ओझल, दिल से नहीं भूलूंगी सबको, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं और अपने बच्चों को दोस्ती को नहीं। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। जय श्री कृष्ण। मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, इसको खुशी से निभाते रहो, कब किससे दिल मिल जाए राहों में दोस्त बनाते रहो। मम्मी पापा, हम बस यही चाहते हैं कि जिस प्यारे और हसीन तरीके से आपने रिटायरमेंट के पहले की ज़िंदगी बिताई है, उसी तरह आप रिटायरमेंट के बाद की भी ज़िंदगी बिताएं। आपको वो सारा आराम मिले, आपको वो सारी खुशियाँ मिले, आपके वो सारे सपने पूरे हों जो आप अपनी व्यस्त ज़िंदगी में नहीं कर पाए। अब हमारी बारी है आपको वो सारी खुशियाँ देने की, आपके वो सारी इच्छाएं पूरी करने की, जिस तरह आपने हमारी हर छोटी से छोटी खुशियों का ध्यान रखा है। हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपकी हर छोटी से छोटी खुशियाँ, इच्छाएं सब पूरी हो। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो। वी लव यू मम्मी पापा। हैप्पी रिटायरमेंट टू बोथ ऑफ यू।